मेरा नाम स्वाति है। मैं जयपुर में रहती हूँ। कुछ साल पहले किस्मत ने मेरे मम्मी पापा को मुझसे छीन लिया और उसी दिन से मेरा छोटा सा परिवार, केवल मैं, मेरे 2 भाई और भैया की पत्नी ही रह गए। घर में सब मेरा ख्याल रखते थे और मैं भी हमेशा ये डर लेकर रहती थी कि कहीं किसी बात से उन्हें दुख न पहुंच जाए। हमारी गली में ठीक मेरे सामने वाले मकान में एक दिन एक नया लड़का रहने आया। विक्रम पहले दिन से ही जब भी मैं घर की बालकनी या रसोई में आती, वो अपनी बालकनी में बैठा होता और चुपचाप मेरी तरफ देखता रहता। शुरू शुरू में मुझे अजीब लगता था, पर फिर पता नहीं कब उसकी वो नजरें मेरी आदत बन गईं। सुबह शाम जैसे ही मैं दिखती, वो मुस्कुरा देता और मैं भी अनजाने में मुस्कुरा देती। 2 महीने ऐसे ही गुजर गए। मुझे उसको देखने की आदत भी लग गई थी और डर भी। ये डर कि कहीं भैया भाभी को पता न चल जाए। मैंने मम्मी पापा के जाने के बाद खुद को वादा किया था कि कोई भी कदम बहुत सोच समझ कर ही उठाऊंगी। मैंने ये बात अपनी सबसे प्यारी दोस्त सुनीता को बताई कि वो लड़का मेरी तरफ देखता है और पता नहीं क्यों मुझे भी अच्छा लगता है। समय ऐसे ही निकलता गया। एक दिन मैं मार्केट गई तो अचानक वहीं विक्रम मिल गया। वो रुक गया, मैं भी रुक गई। कुछ बोलने की हिम्मत दोनों में से किसी की भी नहीं हुई। हम बस एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे और फिर चुपचाप अपने अपने रास्ते निकल गए। कुछ दिन बाद पता चला कि उसने अपने मकान मालिक की लड़की से मेरे बारे में पूछ लिया था। उस लड़की ने आकर मुझसे कहा कि वो तुमसे बात करना चाहता है। उस पल पता नहीं क्यों मेरे दिल में डर की एक परत उतर आई। भैया भाभी, घर की जिम्मेदारियां, समाज, सब एक साथ याद आ गया और मैंने अनजाने में कह दिया कि नहीं, मैं बात नहीं करूंगी। जब उसे पता चला कि मैंने मना कर दिया है तो वो टूट गया। उस दिन के बाद वो अपनी बालकनी से गायब हो गया। रोज दिखने वाला चेहरा अचानक कहीं खो गया। वो बाहर निकलना छोड़ चुका था और शायद मेरी नजरों से भी दूर हो गया। और मैं बस अपनी रसोई की खिड़की के बाहर उस खाली बालकनी को देखकर यही सोचती रह गई कि कहीं मैं किसी ऐसे इंसान को खो तो नहीं बैठी जो सच में मुझे चाहने लगा था। फिर एक दिन वो लड़का बाहर निकला। उसे देखकर मैं अनजाने में मुस्कुराने लगी और शायद उसे भी लगा कि अब मैं बात करना चाहती हूँ। फिर उसने मकान मालिक की लड़की से मेरा नंबर देने की बात कही और वो लड़की मेरे घर आकर बोली कि विक्रम तुम्हें अपना नंबर देना चाहता है। इस बार मैं उसे मना नहीं कर पाई और मैंने नंबर ले लिया। फिर डरते डरते मैंने उसे फोन कर दिया। फोन बजते ही जब उसने उठाया तो मेरी धड़कन जैसे रुक गई। ऐसा लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हूं। फिर उसने धीरे से कहा कि मैं कमरे में जाकर आराम से बात करता हूं और फिर उसने फोन काट दिया। शाम को उसने फोन किया और फिर हमारी बातें होने लगीं। मैं अपने बारे में बताने लगी, वो भी अपने बारे में बताने लगा। धीरे धीरे हमारी बात आगे बढ़ने लगी और हम एक दूसरे के और करीब महसूस करने लगे। कभी कभी हम अपने दिल की बातें करते, कभी घूमने की बातें होती और कभी मिलने की बातें भी होने लगीं। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उसे अपने घर मिलने के लिए बुला लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि असली मजा तो अभी शुरू हुआ है। आगे क्या हुआ, विक्रम मेरे घर आया या नहीं, हमारी मुलाकात कैसी रही, ये सब जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। अगला पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है।